नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए प्री बीएड यानी कि पीटीटी एग्ज़ाम, इसमें इंडिया जीके का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। और देखिए इंडिया जीके एक तरह से अगर जीके के 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मात्र देखिए आप 10 से 15 प्रश्न आपके स्टेट जीके आएंगे, जैसे राजस्थान जीके हो गया, इसके 10 से 15 प्रश्न आएंगे और 30 से 35 प्रश्न आपके इंडिया जीके के आते हैं। तो इंडिया जीके काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक हैं, इस सभी को एक साथ कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पिछले जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको देख लें और महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो हम देख लें, तो हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्य बुक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं वो सारे के सारे कवर कराऊंगा। और इस वीडियो में हम लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, 500 से अधिक प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे और पूरी इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास आपके इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। और देखिए इसके अलावा भी इस चैनल पर काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे प्री बीएड एग्जाम के लिए, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और इंडिया जीके की काफ़ी सारे टॉपिक इस पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम भारत का इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे। लक्ष्य का सार संग्रह हम देख रहे हैं, अगले वीडियो में हम भारत का भूगोल देख लेंगे और उसका अगला वीडियो आएगा भारत का संविधान, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक ही वीडियो में सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न की अगर बात करें बिना आपका समय गवाए तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, नवपाषाण काल में दक्षिण भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने रागी या मिलेट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। देखिए हम सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका आंसर देख रहे हैं ताकि आपका भी समय ज़्यादा खराब नहीं हो। चोपर चोपिंग यानी कि पेबुल संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? अपने पेबुल संस्कृति। तो देखिए अपने पूरा पाषाण काल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नवपाषाण ये अपने इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन लुबोक ने। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सर जॉन लुबोक। अगला प्रश्न है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल की खेती का, तो देखिए चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है अपने कोल्डी हवा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कोल्डी हवा। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त होता है? तो देखिए भारत में मानव अस्थि पंजर ये किस काल में प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में देखिए जीके का पार्ट काफ़ी बड़ा है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई आइडिया नहीं है तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेंगे और जो हमने हिंदी और रीजनिंग है वो अच्छी कवर कर लेंगे तो अपने आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो देखिए मानव द्वारा सबसे पहले अपने तांबे का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कपास का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो देखिए कपास का प्रथम प्रमाण अपने मेहरगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मेहरगढ़, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता कहा है? देखिए ये टॉपिक हमारे भारत की विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित हैं, अलग अलग टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए ये किसने कहा है अपने सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता? डॉक्टर बी.एन. पुरी ने, डॉक्टर बी.एन. पुरी ने, ऑप्शन 2। नखलिस्तान या सिंध का बाग कहलाता है, कौन कहलाता है अपने? तो देखिए मोहनजोदड़ो कहलाता है अपने नखलिस्तान या सिंध का बाग। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए अपने सिंडन का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो देखिए नर्तकी की कांस्य की मूर्ति अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सैंधवकालीन तथ्यों में से कौन सा तथ्य असंगत है? तो देखिए कौन सा तथ्य असंगत है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पवित्र वृक्ष पीपल, पवित्र पशु गाय या फिर पवित्र पक्षी बत्तख या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पवित्र पशु गाय, ये अपने असंगत हैं, बाकी सभी संगत हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी अपने? राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राय बहादुर दयाराम साहनी को सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है। देखिए अगला प्रश्न है अपने सुमेलित करने वाला है, सुमेलित करने वाला अपने ये 4 सभ्यताएं दे रखी हैं, इनका स्थान हमें सुमेलित करना है। अवशेष दे रखी हैं, अवशेष को इनके सुमेलित करना है। देखिए गोदीबाड़ा
गोदीबाड़ा ये किससे सम्मिलित हो जाएगा अपने, तो देखिए अपने ये लोथल से हो जाएगा, गोदीबाड़ा अपने लोथल से सम्मिलित हो जाएगा। महास्नानागार अपने मोहनजोदड़ो सम्मिलित हो जाएगा। जूते हुए खेत अपने ये अपने राजस्थान से संबंधित है, कालीबंगा। और अपने श्रमिक आवास कहाँ से संबंधित हो जाएगा, अपने हड़प्पा से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गोदीबाड़ा अपने लोथल है, महास्नानागार अपने हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जूते हुए खेत हो जाएगा अपने कालीबंगा, और श्रमिक आवास हो जाएगा अपने हड़प्पा से। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो देखिए सिंधु लिपि युक्त मुद्रा अपने राखी गढ़ी से प्राप्त हुई है। ऑप्शन 3। सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए सिंधु वासियों ने सबसे पहले कपास की खेती की थी। किसकी खेती की थी, कपास की खेती की थी। सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए सिंधु वासियों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी, अपने कांसा थी, कांसा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है, तो देखिए जुड़वा राजधानी किसने बताई अपने, पीगट महोदय ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पीगट महोदय ने। अगला प्रश्न ये भी अपने सुमेलित करने वाला है। ये विभिन्न सभ्यता स्थल और इनके जिले दे रखे हैं, इनसे सुमेलित करना है भारत के विभिन्न जिले। तो देखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये अपने कहाँ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये मेरठ जिले में, मेरठ जिले में। ऑप्शन 1 से डी हो जाएगा। सुरकोटला कहाँ है अपने, सुरकोटला ये अपने हैं कच्छ जिले में, गुजरात कच्छ सुरकोटला। लोथल कहाँ है, तो देखिए लोथल अपने कहाँ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये है अपने अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और मीताथल कहाँ है अपने, तो देखिए मीताथल हो जाएगा अपने भिवानी, ये इससे सम्मिलित, यानी कि आलमगीरपुर हो जाएगा अपने कहाँ, मेरठ से सम्मिलित। अपने हो जाएगा ये सुरकोटला कहाँ, कच्छ से सम्मिलित। लोथल अहमदाबाद और मीताथल ये हो जाएगा भिवानी। तो ऑप्शन अपने कौन सा सही हो जाएगा, ये सही सही सम्मिलित कर सकते हैं आप। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आर्थिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक दशा या धार्मिक जीवन, तो देखिए नगर योजना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 नगर योजना। सिंधुवासी धार्मिक थे, यह किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो देखिए किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उनके चित्र धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, बिल्कुल हैं, यह तो एकदम सही है, इससे प्रमाणित होता है। मोहरों पर देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं, यह भी एकदम सही बात है। पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, बिल्कुल हैं। धार्मिक स्थल मिले हैं, तो देखिए धार्मिक स्थल नहीं मिले हैं, ये प्रमाणित नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाकी सभी मिला है। तो ऑप्शन इसका 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए विभिन्न सभ्यता स्थल और इनकी नदी से समय सुमेलित करना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता अपने किस नदी के किनारे विकसित हुई है, अपने रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। तो 1 से डी हो जाएगा सही आंसर। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये सिंधु नदी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो अपने सिंधु नदी। बाकी अपने लोथल की बात करें तो लोथल अपने भोगवा नदी। और रंगपुर की अगर बात करें तो ये अपने किससे हो जाएगा, मादर हो जाएगा इसका, रंगपुर मादर। तो ऑप्शन 4 से बी सुमेलित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा अगर पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो अपने रावी नदी। मोहनजोदड़ो अगर पूछ ले तो ये अपने सिंधु नदी। लोथल अगर पूछ ले तो भोगवा नदी। और रंगपुर अगर पूछ ले तो ये है अपने मादर नदी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इसका सही सुमेलन है, डी ए सी बी। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे। तो देखिए सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे, देखिए विष्णु, प्रकृति देवी, स्वास्तिक चिन्ह और मातृदेवी। तो देखिए प्रकृति देवी की उपासना करते थे, मातृदेवी की करते थे, स्वास्तिक चिन्ह की करते थे, लेकिन विष्णु की उपासना नहीं करते थे। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधुकालीन सूती वस्त्र के एक टुकड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए सिंधुकालीन सूती वस्त्र के एक टुकड़े का साक्ष्य अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सेंधववासी किस धातु से अपरिचित थे। तो देखिए सेंधववासी किस धातु से अपरिचित थे। तो देखिए तांबा से परिचित थे, सोना से परिचित थे, जस्ता से थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता के किस स्थान में जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया जाता है? तो देखिए जल निकास प्रणाली का अभाव अपने कोट दीजी, बनवासी, कालीबंगा या धोलावीरा। तो देखिए कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधुकालीन मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखा गया है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ ऐसी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हड़प्पा से। ताबूत में समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए ताबूत में समाधान का साक्ष्य अपने ये हो जाएगा हड़प्पा, ये भी हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ताबूत में समाधान का साक्ष्य पूछ ले या फिर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये अपने हड़प्पा हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंधव सभ्यता में सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो। आर्य शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए आर्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख अपने ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद अपने सबसे प्राचीन वेद है, आप ध्यान रखें, सबसे प्राचीन वेद है। देखिए प्रश्न आ ही गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए ऋग्वेद अपने सबसे प्राचीन वेद हैं, ऋग्वेद अपने सबसे प्राचीन वेद हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विवाह का नियम जारी करने वाले ऋषि कौन थे? तो देखिए विवाह का नियम जारी करने वाले ऋषि कौन थे? ये है अपने दीर्घतमा, दीर्घतमा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दीर्घतमा। वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या था? तो देखिए वैदिक काल में अपने कांसे और तांबा के लिए अपने अयस प्रयुक्त होता था, अयस, अयस, ऑप्शन 2। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो देखिए 10 राज्य युद्ध क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हुआ था अपने परुष्णी नदी के तट पर, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, परुष्णी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने वाजपेयी यज्ञ कहलाता था, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वाजपेयी यज्ञ। देखिए एक तरफ ये पुरोहित दे रखे हैं और इनका संबंध इससे सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए होत्री, होत्री किसे कहते थे? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला, ये अपने होत्री। उद्गाद किसे कहते हैं? सामवेद का गान करने वाला। अध्वर्यु, ये अपने यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला, और देखिए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होत्री। और ब्रह्मा अपने यज्ञ का निरीक्षण एवं नियंत्रण, ये हो जाएगा। तो ABCD इसका हो जाएगा सही सुमेलन, तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? तो देखिए शिशु के जन्म से पूर्व किया जाने वाला संस्कार अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा देखिए गर्भाधान संस्कार हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पुंसवन संस्कार ये भी हैं, सीमांतोनयन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। देखिए आप लक्ष्य बुक अगर घर बैठे भी मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप क्लिक करके थोड़े से 50-60 रुपये ज़्यादा लगेंगे ऑनलाइन मंगाएंगे तो, वैसे आप मंगा सकते हैं। अगर कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं और सिटी में आपके जाने का काम कम रहता है तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं लक्ष्य बुक, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ये मैंने लक्ष्य बुक से ही लिए हुए हैं ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देवता जो पहले पालतू पशुओं की रक्षा करता था उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये हो गया अपने कौन, ऑप्शन 3 हो जाएगा पूषण, पूषण इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, पूषण। देखिए एक प्रश्न और बीच में छूट गया है अपने, ये वेश्य शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो देखिए वेश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने मिलता है वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता में अपने हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वाजसनेयी संहिता में। अगला प्रश्न है वैदिक अनुष्ठानों में जिस खाद्यान्न के प्रयोग का विधान है वह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वैदिक अनुष्ठानों में चावल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चावल खाद्यान्न का विधान है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो देखिए भारतीय संगीत का जनक अपने सामवेद कहलाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता अपने कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रजापति। ऐतरेयी ब्राह्मण में कृपण कहा गया है किसको? तो देखिए ऐतरेयी ब्राह्मण में अपने कृपण अपने पुत्री को कहा गया है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पुत्री को कहा गया है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य यानी कि चिकित्सक हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती हैं, यह वाक्य किस में मिलता है? तो ये वाक्य किस वेद में मिलता है?
तो देखिए मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य यानी कि चिकित्सक हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती हैं, ये अपने ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? तो देखिए यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या आपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन है यजुर्वेद। यजुर्वेद अपने यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन है। और सामवेद अपने संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित। अगला प्रश्न है, सतंतु उत्तर वैदिक काल का एक क्या था? तो देखिए सततंतु ये क्या हो जाएगा? कपड़ा बुनने का यंत्र था। सततंतु कपड़ा बुनने का यंत्र था, ऑप्शन 3। मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? तो मैक्स मूलर के मतानुसार यह मध्य एशिया के निवासी थे आर्य। वैदिक धर्म एवं साहित्य का प्रमाण चिन्ह था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वैदिक धर्म और साहित्य का प्रमाण चिन्ह ये अपने है यज्ञ, ऑप्शन 4 यज्ञ। संहिता क्या है? तो देखिए संहिता क्या है? अपने श्लोकों का संग्रह अपने संहिता कहलाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। श्लोकों का संग्रह अपने क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? तो देखिए मनोरंजन का कौन सा एक साधन नहीं था? नौका दौड़, नौका दौड़, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नौका दौड़। देखिए आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, केवल एक ही बुक आप पढ़िए, ये नहीं कि आप लक्ष्य भी पढ़ रहे हैं, राय भी पढ़ रहे हैं, दूसरी पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ रहे हैं। आपके पास कोई भी एक बुक है, उसी को आप ढंग से पढ़िए, तो आपके पीटीटी एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहता है। चाहे आपके पास कोई दूसरी बुक है लक्ष्य के अलावा, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्य नहीं है तो आप वो भी मार्केट से लाकर पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन भी आप मंगाना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। 50-60 रुपये आपके कम लगेंगे ऑनलाइन से। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गायत्री मंत्र का संबंध अपने किससे है? तो देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख अपने ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में अपने गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुराण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कौन सा ग्रंथ पुराण है? अपने श्रीमद् भागवत, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, श्रीमद् भागवत। राजा के निर्वाचन के संबंधित सूक्त पाए जाते हैं किसमें? तो देखिए राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त अपने ऋग्वेद में पाए जाते हैं, ऋग्वेद में, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राज्य के अधिकारी यानी कि रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो देखिए राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने राजसूय, ऑप्शन 2। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो देखिए वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत अगर पूछा जाए तो ये अपने श्रुति है या संहिता है। श्रुति या संहिता, ये मतलब क्या होते हैं? अपनी संहिता आपने हमें अभी देखा था, श्लोकों का एक संग्रह होता है संहिता। ये अपने इसका इतिहास का प्रधान स्रोत है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो देखिए राजा के पश्चात वैदिक युग में अगर पूछा जाए महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पुरोहित, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या हो गया था? तो देखिए जाति प्रथा ये जन्म पर आधारित हो गई थी, जन्म पर। देखिए इससे पहले उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा जन्म पर आधारित हो गई थी, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो ये अपने कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसी जाति में हो जाएगा, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, ये जाति प्रथा मतलब यहाँ से शुरू हुई थी। पहले कर्म पर आधारित थी वर्तमान में, और उत्तर वैदिक युग में ये जन्म पर आधारित हो गई हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्राचीनतम उपनिषद अगर पूछा जाए तो अपने बृहदारण्यक और छांदोग्य, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बृहदारण्यक और छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो देखिए छांदोग्य अपने सामवेद से संबंधित है, सामवेद, ऑप्शन 3 सामवेद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पहले भी प्रश्न आया इस वीडियो में। तो देखिए रावी नदी के तट पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और रावी नदी का पुराना नाम क्या है? अपने परुष्णी नदी, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसका सही आंसर है 1। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहाँ मिलता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद अपने बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि मूल निवास अपने जो आर्यों का है ये आर्कटिक प्रदेश था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश मानने वाला कौन है? अपने
बीजी तिलक हैं, ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये तो अपने राजस्थान के और या फिर भारत की विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित थे प्रश्न, ये अपने विभिन्न धर्मों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए अगर पहला प्रश्न देखें बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सिद्धार्थ नाम था। क्या था अपने? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न अपने सुमेलित करना है, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु हैं, इनको सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हाथी, हाथी का क्या हो जाएगा अपने? ये अपने हैं बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है अपने हाथी। सांड अपने क्या है? यौवन का प्रतीक है सांड। घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है। और शेर क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। तो ए बी सी डी ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा, ए बी सी डी। ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। हाथी अपने बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और शेर अपने समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या घटित करना है, घटना है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सारनाथ में, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीति और उनके संबंधित शासक ये सुमेलित करना है अपने। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस समय शासक कौन था अपने? अजात शत्रु, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरी बौद्ध संगीति, ये अपने शासक कौन सा है? तो देखिए ये अपने कालाशोक हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति अपने हो जाएगा अशोक और चौथी बौद्ध संगीति अपने कनिष्क के काल में हुई थी कुंडलवल कश्मीर में। तो आप ध्यान रखें ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक का हो जाएगा डी, प्रथम बौद्ध संगीति अपने अजात शत्रु, दूसरा का हो जाएगा अपने कौन सा? कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरा का अपने बी हो जाएगा ये अशोक और चौथे का अपने कनिष्क हो जाएगा। चारण या चन्ना क्या था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चारण या चन्ना बुद्ध का सारथी, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है? तो देखिए बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं अपने? धम्मपद को, ऑप्शन 3 धम्मपद को अपने बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध ने आम्र वाटिका में की थी, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को सुमेलित करना है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण ये किससे संबंधित हो जाएगा अपने? किससे संबंधित हो जाएगा अपने? गृह त्याग की घटना अपने महाविनिष्क्रमण है। संबोधि, संबोधि अपने क्या हो जाएगा? तो देखिए संबोधि अपने हो जाएगा ज्ञान प्राप्त होने की घटना संबोधि है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन अपने क्या हो जाएगा? उपदेश देने की घटना। और महापरिनिर्वाण ये अपने हो जाएगा मृत्यु। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बी ए सी डी, पहले का बी दूसरों का ए सी और डी, ये इसका सही आंसर है। ये भी अपने सुमेलित करना है तीर्थंकर और इनके संकेत से संबंधित अपने। तो देखिए तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव का संकेत क्या है अपने? ये अपने सांड है। अजितनाथ का संकेत हाथी, ये इसका सही सुमेलन है। पार्श्वनाथ का अपने सर्प हो जाएगा और अपने महावीर स्वामी का हो जाएगा सिंह। ऋषभदेव अपने ए से हो जाएगा सांड, अजितनाथ हाथी, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी अपने सिंह हो जाएगा, ये इसका सही सुमेलन है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ABCD। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है? तो देखिए जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न अगर पूछा जाए तो क्या है अपने? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण अपने ये त्रिरत्न है, ऑप्शन 4। ये भी अपने सुमेलित करना है, एक एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो देखिए महावीर स्वामी की जन्म स्थली अगर पूछ ले तो महावीर स्वामी की जन्म स्थली कौन सी है अपने? कुंडग्राम, 1 से हो जाएगा डी सुमेलित, 1 से डी सुमेलित हो जाएगा। महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली कौन सी है? तो देखिए निर्वाण स्थली कौन सी है अपने? ये पावापुरी हो जाएगा, 2 से अपने क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महावीर स्वामी की कैवल्य प्राप्त स्थली कौन सी है? तो देखिए कैवल्य प्राप्त स्थली कौन सी है अपने? जंबिक ग्राम। और अपने प्रथम जैन संगीति अपने पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। देखिए बौद्ध संगीति अलग है और जैन संगीति अलग है, तो आप ध्यान रखें, ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। महावीर स्वामी की जन्म स्थली अपने क्या है? कुंडग्राम। निर्वाण स्थली कौन सी है अपने? पावापुरी। कैवल्य प्राप्त स्थली अपने कौन सी है? जंबिक ग्राम। और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महावीर और उनके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया था? तो देखिए महावीर स्वामी और इनके अनुयायियों ने अपने अर्ध मागधी भाषा का प्रयोग किया था, ऑप्शन 3। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैनियों का प्रधान बना था? तो देखिए सुधर्मन ये जैनियों का प्रधान बना था, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उपवास द्वारा शरीर का अंत यानी कि काया क्लेश के लिए जैन साहित्य में क्या नाम मिलता है? तो देखिए उपवास द्वारा शरीर का अंत अपने यानी कि काया क्लेश ये अपने है सलेखना, सलेखना ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपवास द्वारा शरीर का अंत। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रमण क्या है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र इन 4 जगह अपने बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो इसका कालक्रम क्या है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सबसे पहले कहाँ हुई थी अपने इसका कालक्रम अगर देखें तो सबसे पहले अपने क्या है ये अपने राजगृह यानी कि सबसे पहले भी हो जाएगा। उसके बाद अपने हैं वैशाली, वैशाली यानी कि ए। उसके बाद अपने क्या है पाटलिपुत्र यानी कि डी। और उसके बाद हो जाएगा अपने कुंडलवन यानी कि सबसे अंत में, तो ये इसका सी हो जाएगा। तो BADC ये आप ध्यान रखें। तो इसमें किस ऑप्शन मिल रहा है अपने BACD, CD नहीं है BADC, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और हमने इनसे संबंधित शासक अभी देखे हैं, शासक और ये स्थान आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कपिल वस्तु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध अपने कपिल वस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है किसमें? तो देखिए हीनयान संप्रदाय आप बाकी ऑप्शन भी ढंग से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो गौतम बुद्ध एक महामानव या महापुरुष हैं किंतु अवतार नहीं है, ये इसमें विश्वास करता है अपने हीनयान। आप ध्यान रखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए बिहार का प्राचीन नाम क्या है अपने मगध, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है अपने? तो देखिए बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है अपने निर्वाण, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन के दौरान आयोजित हुई थी? तो देखिए पहली बौद्ध संगीति अपने अजात शत्रु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अजात शत्रु के समय अपने हुई थी पहली बौद्ध संगीति, तो ऑप्शन अपने D1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? तो देखिए भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था अपने मठों में भ्रष्टाचार व अनैतिकता का उत्पन्न होना, ये अपने बौद्ध धर्म के अंत का प्रमुख कारण है। मठों में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का अंत होना, ऑप्शन 1। अजंता चित्रकला का संबंध किससे है अपने? तो देखिए अजंता चित्रकला का संबंध अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं अपने कहाँ है? हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था महाराष्ट्र में अपने अजंता की गुफाएं स्थित हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य में कुल कितने पिटक हैं? तो बौद्ध साहित्य में अपने देखा जाए तो 3 पिटक है, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? तो क्या हो जाएगा ये अपने हैं विनय पिटक में, विनय पिटक में बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? तो देखिए बुद्ध के समय कौन नहीं था अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए प्रसेनजित था, बिल्कुल था। बिंबसार था, उदयभद्र भी था, नहीं उदयभद्र नहीं था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उदयन था लेकिन उदयभद्र नहीं था, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अपने बुद्ध का समसामयिक कौन नहीं था? उदयभद्र नहीं था, उदयभद्र नहीं था, बाकी उदयन भी था, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्वितीय बौद्ध संगीति तो ये अपने हो जाएगा कालाशोक, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। कालाशोक के समय होता अपने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की आलोचना और वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने कुमारिल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कुमारिल, ऑप्शन 3। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन में निम्न ग्रंथ से मिलता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन में से निम्न ग्रंथ में मिलता है। ये किसमें है अपने विनय पिटक में, ऑप्शन 1। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती हैं जिनके 2 प्रमुख चरित्र हैं नागसेन तथा नागसेन के अलावा कौन है अपने मिनेंडर, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मिनेंडर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषता में कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो देखिए जैन धर्म से भिन्न विशेषता कौन सी अपने?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना है, तो ये दोनों में सिमिलर है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक जैसी हैं। कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास, ये भी एक सी हैं। सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति, ये भी एक जैसी है। लेकिन देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग करने वाली विशेषता कौन सी है? अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ये अपने अलग हैं सबसे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए अंगुत्तर निकाय में अपने कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने किसे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 16 महाजनपद। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए चंपानगर अपने अंग की राजधानी थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र यानी कि कांसे का निर्माण किस महाजनपद में किया जाता था? तो देखिए ये अपने किया जाता था कहाँ पर? काशी में। आप कासे से आप काशी याद रख सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महाजनपद और उनकी राजधानी के से हमें सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काशी की राजधानी क्या थी अपने? वाराणसी थी, तो 1 से अपने बी हो जाएगा। मगध की राजधानी क्या थी अपने? राजगृह या गिरिव्रज ये थी। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की, तो ये अपने क्या थी? 3 का क्या हो जाएगा अपने? डी हो जाएगा। श्रीवस्ती और अपने वज्जी ये मिथिला हो जाएगा, तो 4 का अपने सी हो जाएगा, 4 का सी। काशी का तो अपने वाराणसी हो जाएगा। मगध का अपने राजगृह या गिरिव्रज हो जाएगा। कौशल का अपने श्रीवत्सी हो जाएगा और अपने वज्जी का हो जाएगा मिथिला। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने? ये ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, BADC। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालन समुदाय था? तो देखिए पशुपालन समुदाय अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? वज्जी। ऑप्शन 4। गणराज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में किसने लगाया था? तो देखिए गणराज्यों का पता सबसे पहले 1903 में किसने लगाया था अपने? ये है अपने रिज डेविड्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रिज डेविड्स ने अपने गणराज्य को सबसे पहले पता लगाया था। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी था? तो देखिए विराटनगर अपने राजस्थान से संबंधित है, अपने मत्स्य जनपद की राजधानी था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर व अलवर के जो आसपास का क्षेत्र है विराटनगर, इसको बेराट के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? उत्कर्ष यानी कि उसको ऊपर तक पहुंचाने वाला, तो देखिए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का अपने ये हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का पहला साम्राज्य निर्माता नंदवंशीय शासकों को कहा जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस शासक के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया था? तो देखिए ये अपने शिशु नाग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शिशु नाग। इसके काल में अपने अवंती और मगध के 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? तो देखिए ये अपने हैं अजातशत्रु ने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, अजातशत्रु ने। हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो देखिए ये हो जाएगा अपने उदयन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता कहा जाता है? तो देखिए पितृहंता अपने किसे कहते हैं? हर्यक वंशीय शासकों को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धननंद। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूल रूप से अगर देखा जाए तो मैसिडोनिया यहाँ का शासक था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने गंधार कला शैली। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और सीधे आंसर बता रहा हूँ, ना इसकी डिटेल व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि आपका भी समय ज़्यादा खराब नहीं हो और कम समय में अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन पता लग जाए, आंसर इनका पता लग जाए। और देखिए सभी क्वेश्चन आपको ढंग से देखने हैं, यहाँ से अधिकांश प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट कौन था? तो देखिए डेरियस प्रथम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डेरियस प्रथम ये अपने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था, डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक
किस लेखक द्वारा लिखी गई हैं? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप ध्यान रखें इसको विशेष तौर पर। इंडिका नामक पुस्तक अपने मेगस्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। आप ध्यान रखें काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं किस में नहीं मिलती हैं? तो देखिए इन 4 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती हैं। तो देखिए किस किस में मिलती हैं? अर्थशास्त्र में मिलती हैं, मुद्रा राक्षस में मिलती हैं, दीपवंश महावंश में मिलती हैं। लेकिन देखिए तूतीनामा में मौर्य वंश की जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मौर्य काल की जानकारी इसमें नहीं मिलती है, तूतीनामा में। अगला प्रश्न है, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो देखिए उसे उसके अभिलेखों में दम्म कहा गया है। दम्म अशोक के अभिलेख है ये, जिसमें अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान के लिए आचार्यों की संहिता प्रस्तुत की थी, उसको दम्म कहा गया है अभिलेखों में। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो देखिए पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन अपने इंडिका ग्रंथ में मिलता है और ये किसकी पुस्तक है? अपने मेगस्थनीज की हमने अभी देखा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने के लिए अपने चला गया था श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं? तो देखिए अशोक के अभिलेखों में अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्राह्मी लिपि प्रयुक्त हुई है, खरोष्टी भी हैं, अरामाइक व ग्रीक ये भी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो देखिए अशोक के समय अपने तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और कनिष्क के समय अपने चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के समय पूछा है तो अपने तीसरी बौद्ध संगीति हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? तो देखिए कलिंग के नरसंहार का वर्णन अपने 13वें शिलालेख में है अशोक के। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? तो देखिए नंद वंश का जो शासक था गणानंद, इसको परास्त किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो देखिए अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाला एक तो निग्रोध, मोगलीपुत्तिस ये था, उपगुप्त था, लेकिन फाहियान नहीं था। फाहियान ये ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फाहियान नहीं था। अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? या आप इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने डेमेट्रियस द्वितीय। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डेमेट्रियस द्वितीय। अगला प्रश्न है, यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु ज्योतिष में मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय हैं। ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय, यह उल्लेख किसमें किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि अपने वराह मिहिर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यद्यपि यूनानी क्या है? अपने मलेच्छ हैं, लेकिन ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण क्या है? वंदनीय, ये अपने वराह मिहिर ने कहा है। अगला प्रश्न है, वह यवन शासक जिसने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में अपने सिक्कों का प्रवर्तन किया था, वे कौन है? अपने डेमेट्रियस द्वितीय। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डेमेट्रियस द्वितीय। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है? तो देखिए बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है? अपने मिलिंद पन्हो। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसकी जानकारी हमें अगर देखा जाए तो देखिए मालविका अग्निमित्र से भी प्राप्त होती है, महाभाष्य से होती हैं, गार्गी संहिता से होती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुष्यमित्र की जानकारी अपने क्या है? ये इससे होती है। पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी इन सभी से होती है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो देवभूति था, देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था अपने देवभूति। अगला प्रश्न है, वह वंश जिसे शुंग भृत्यु या शुंगों का नौकर कहा गया है, वह कौन सा वंश है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कण्व वंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कण्व वंश को शुंग भृत्यु या शुंगों का नौकर कहा गया है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने
अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात अपनी पत्नी के नाम पर अश्व अंकित रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये प्रचलन करने वाले कौन है? अपने सातकर्णी प्रथम। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, सातकर्णी प्रथम। अगला प्रश्न, ये पुस्तक और इसकी रचयिता इससे हमें सुमेलित करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती ये किसकी पुस्तक है? अपने ये हाल की पुस्तक है, इसके रचयिता हाल हैं। कातंत्र, कातंत्र किसकी पुस्तक है? अपने ये अपने सर्ववर्मन, सर्ववर्मन। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर ये अपने किसकी पुस्तक है? क्षेमेंद्र। और वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी अपने ये सोमदेव। ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सुमेलन कर सकते हैं आप। ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ये फर्स्ट में अपने क्या था? गाथा सप्तशती, ये हाल बी था ये, तो अपने ये बी ए डी सी 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पहलव शासक के दरबार में सेंट थॉमस आए थे और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सेंट थॉमस अपने गोडोफायस इसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सेंट थॉमस गोडोफायस। वह शासक जिसे चीनी ग्रंथों में भारत विजेता कहा गया है। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसे चीनी ग्रंथों में भारत विजेता कहा गया है? तो वीम कड़फिसेस। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वीम कड़फिसेस। संगम से क्या तात्पर्य है? तो देखिए संगम से क्या तात्पर्य है? अपने तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं, तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं अपने संगम है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम संगम के अध्यक्ष अगर पूछा जाए, देखिए संगम क्या है? अपने तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं, ये अपने संगम है। और पहला संगम, इसके अध्यक्ष कौन थे? अपने अगस्त्य ऋषि। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संगम यानी कि परिषद का आयोजन किस राज्य के संरक्षण में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संगम या परिषद का आयोजन अपने ये हुआ था अपने पांड्य राज्य। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लिखित अंतिम चेर शासक कौन था? तो देखिए अंतिम चेर शासक अगर पूछा जाए तो सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 सही आंसर है। सागर पूजा या समुद्र पूजा का प्रचलन किस शासक ने आरंभ कराया था? तो देखिए सागर पूजा या समुद्र पूजा अपने पांड्य शासक नेडियान ने, पांड्य शासक नेडियान ने ये करवाया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पांड्य शासक नेडियान ने। अगला प्रश्न है, किस चेर शासक को हाथी की आंख वाला कहा गया है? तो देखिए हाथी की आंख वाला अपने ये क्या हो जाएगा? अपने सही या मांद जेरल इरम्प जोई, इसको कहा गया है हाथी की आंख वाला। सही है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूरी हिस्ट्री का मैंने आपको सार संग्रह कराया है। तो आपको एक ही वीडियो में 500 से अधिक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में आपको इतना मैटर मिल रहा है जितना कि आप 20 वीडियो में अलग अलग जैसे 20-25 प्रश्नों की क्विज काफ़ी सारे चैनल चलाते हैं। तो ऐसे 20-25 वीडियो होंगे तभी जाकर आपके एक वीडियो कवर होगा। तो देखिए एक ही वीडियो में इतना सारा मिल रहा है तो आपको लाइक तो ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि आपको और अपने दोस्तों को सभी को इसमें फ़ायदा हो। और देखिए अगले वीडियो में हम भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, लक्ष्य बुक का सार संग्रह देखेंगे और इसके बाद संविधान हो गया, जनरल साइंस के भी हम काफ़ी सारे प्रश्न लेकर आने वाले हैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर। तो आपको सभी वीडियो देखने हैं। तो देखिए अगला प्रश्न अगर देखें तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न अपने, संगम काल में राजा को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो देखिए संगम काल में अपने राजा को जो कर अदा किया जाता था उसको क्या कहते थे? अपने पांडु कहते थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पांडु। अगला प्रश्न है, संगम काल में चेर वंश के लिए किस शासक ने पत्नी पंथ या पत्नी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने सेन गुटवन। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। संगम काल में चेर वंश के शासक अपने जो कौन था? सेन गुटवन। इसने पत्नी पंथ या पत्नी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देखिए ये कुछ संगमकालीन साहित्य है और इनके रचनाकार पूछे हैं तो कौन सा सुमेलित नहीं है इन चारों ऑप्शन में, ये बताना है। 3 तो सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला अगर साहित्य देखिए सील पद्यकारम, इसका रचनाकार कौन है? इलांगो अडिगल, एकदम सुमेलित है। नेडुन लवादे, इसका रचनाकार नकीरर, ये भी सुमेलित हैं। पौरुन रातापदे कन्यार, ये भी सुमेलित है। लेकिन देखिए ये शिवक चिंतामणि, इसका रचनाकार अपने शीतले रत नार नहीं है, सतनार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन 3 ये गलत हैं।
अगला प्रश्न है संगम काल में मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए संगम काल में अपने मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था अपने अमयचार। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमयचार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजेता होने की लालसा के लिए प्रयुक्त संगमकालीन शब्द कौन सा है। तो देखिए विजेता होने की लालसा के लिए प्रयुक्त संगमकालीन शब्द अपने विजिगीषु हैं, विजिगीषु। शील पद्यकारम क्या है अपने। तो देखिए शील पद्यकारम अपने क्या है, महाकाव्य हैं। क्या है अपने महाकाव्य, संगमकालीन महाकाव्य हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तमिल की बाइबल का क्या कहलाती है अपने। तो देखिए तमिल की बाइबल अपने तिरुकुराल कहलाती हैं। तिरुकुराल को अपने तमिल की बाइबल कहते हैं। मदुरा या मदुराई नगर किन शासकों की राजधानी थी। तो देखिए मदुरा या मदुराई नगर अपने किन शासकों की राजधानी थी अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पांड्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, पांड्य। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के बाद निम्न में से कौन सा गैर तमिल अभिलेख संगम राज्यों की जानकारी देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, खारवेल या हाथी गुम्फा का अभिलेख। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, खारवेल या हाथी गुम्फा का अभिलेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सचित्र विवरण कौन प्रस्तुत करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सचित्र विवरण ये अपने शीलपद्दिगारम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शीलपद्दिगारम। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पेरिप्लस तथा संगम ग्रंथों खासकर मदुरै काजी के अनुसार मोती पालन का काम कहाँ होता था। तो देखिए मोती पालन का काम कहाँ होता था अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोरकई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कोरकई। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, कोरकई। अगला प्रश्न है सिरुपाण रूपदी यानी कि एक पाटुपत्तु जो तृतीय शताब्दी के अंत तक 3 संगम राज्यों के पतन का संकेत देता है, इसका लेखक कौन था। तो इसका लेखक कौन है अपने नतनार। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नतनार। अगला प्रश्न है संगम काल के दक्षिण भारत में भारत के स्थापित नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपराध जघन्य नहीं था। तो देखिए ऐसा कौन सा अपराध है जो अपने संगम काल में जघन्य नहीं था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए गोवध जघन्य था, भ्रूण हत्या जघन्य था, ब्रह्म हत्या यह जघन्य था, लेकिन मदिरा पान यह जघन्य अपराध नहीं था। तो ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पत्तिनी संप्रदाय की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए पत्तिनी संप्रदाय यह हो जाएगा अपने चेर शासक सेन गुत्तुवन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेर शासक सेन गुत्तुवन। संगम काल के वीराली और पन्नार कौन थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए संगम काल के वीरानी और पन्नार ये कौन थे, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर लोक नायक एवं नर्तक। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, संगम काल के वीराली और पन्नार ये कौन थे, ये अपने लोक नायक और नर्तक थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह कौन सा एक व्याकरणिक जो संभवतः दक्षिण भारतीय था, प्रथम भारतीय जो पांड्य चोल तथा चेर राज्यों की चर्चा करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये अपने हैं पतंजलि। पतंजलि अपने ये प्रथम भारतीय जो पांड्य चोल और चेर राज्यों की चर्चा करता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पतंजलि। अगला प्रश्न है कौन सा संगम ग्रंथ सिर्फ चेर शासकों का विवरण देता है। तो देखिए सिर्फ चेर शासकों का विवरण अपने ये देता है कौन, पद्दिरूपतु। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्दिरूपतु। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पांड्यों की राजधानी मदुरै का विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ मधुरिकम जी का लेखक कौन था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका लेखक कौन था अपने मांगुंडी मरुदम। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने मधुरिकम जी का लेखक अपने कौन है, मांगुंडी मरुदन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अपने ये गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये अपने गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए गुप्त वंशावली इसका परिचय प्राप्त करने में लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभिलेख है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये अपने हैं देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति ये हैं, कुमार गुप्त का विलसट स्तंभ लेख ये भी हैं, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख ये भी हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है। तो देखिए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष अपने श्रीगुप्त को माना गया है, श्रीगुप्त को। ऑप्शन 1। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने ये गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह का संबंध किसने स्थापित किया था। तो देखिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह का संबंध अपने
चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था, ऑप्शन 2। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए इसका मुख्य स्रोत क्या है? अपने प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति अगर पूछ ले किससे संबंधित है अपने, तो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। इसकी सामरिक विजयों के संदर्भ में ये मुख्य स्रोत हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता अपने कौन है? हरिसेन। हरिसेन, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा है? तो देखिए भारत का नेपोलियन अगर पूछ ले तो किसे कहते हैं अपने? ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। और भारतीय नेपोलियन इसको किसने कहा है अपने? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन सी थी अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसको विक्रमांक भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, परम भागवत भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी उपाधियाँ आपने किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उससे किस लेख में मिलता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चंद्रगुप्त सेकंड की विजयों का उल्लेख अपने किस लेख में मिलता है अपने? तो देखिए उदयगिरी का गुहा लेख है, इसमें मिलता है अपने चंद्रगुप्त सेकंड की विजय का उल्लेख उदयगिरी गुहा लेख में। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी 2 राजधानी बनाई थी? तो देखिए चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की अपने एक राजधानी बनाई थी अपने पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? तो देखिए वसुबंधु ये किसके दरबार में था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ये अपने समुद्रगुप्त के दरबार में था। किसके दरबार में? अपने समुद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रगण्य कौन था? कालिदास, वराहमिहिर, धनवंतरि या फिर शपणक? तो देखिए कालिदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त के दरबार में था अपने कौन? कालिदास। अगर पूछा जाए कालिदास किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में था। मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार कौन है अपने? वत्स भट्टी, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वत्स भट्टी इसके रचनाकार हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखने हैं और वीडियो अंत तक देखने हैं और सभी प्रश्नों को 2 से 3 बार वापस रिवाइज करना है, ताकि आपके कोई भी प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन देखते हैं आपको आंसर इसका पता लग जाए। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अपने कुमार गुप्त के काल में हुई थी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कुमार गुप्त के काल में। देखिए आगे भी हम इंडिया जीके के काफ़ी सारे प्रश्न देखने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी देखेंगे। बाकी जो भी पिछले सालों में जो प्रश्न प्री बीएड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हिंदी रीजनिंग ये भी हम इस चैनल पर देखेंगे और पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो आपको इनसे संबंधित मिल जाएंगे। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने कुमार गुप्त के समय इसकी स्थापना हुई थी। और अगला प्रश्न है, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रगाढ़ किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने स्कंद गुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्कंद गुप्त इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रगाढ़ किया था, यानी कि बढ़ाया था। गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था आपने? तो देखिए पहला कारण और मुख्य कारण क्या था आपने? अयोग्य उत्तराधिकारी था। और दूसरा कारण क्या था आपने? हूणों का आक्रमण था। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अयोग्य उत्तराधिकारी और हूणों का आक्रमण। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों हो जाएगा। भारत में हूणों का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए भारत में हूणों का पहला शासक कौन था आपने? तोरमान था, तोरमान, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। किस गुप्त शासक ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो देखिए अपने स्कंद गुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्कंद गुप्त ने अपने हूणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? थानेश्वर किस जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? थानेश्वर किस जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। श्रीकंठ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, थानेश्वर अपने श्रीकंठ।
हर्ष के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर थोड़ा ये टाइपिंग में ये थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, तो आप ध्यान रखें। हर्ष के पिता का नाम क्या था? हर्ष के पिता का नाम क्या था आपने? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। थानेश्वर शासक राज्यवर्धन की हत्या धोखे से किसने की थी? तो देखिए राज्यवर्धन की हत्या करने वाला कौन है अपने? एक गौड़ का शासक था शशांक, इसने अपने राज्यवर्धन की हत्या की थी। राज्यवर्धन अपने कौन है? ये थानेश्वर शासक था। हर्षचरित व कादम्बरी के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। तो देखिए हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक अपने कौन है? बाण भट्ट हैं। विशेष तौर पर आप इस प्रश्न को ध्यान रखें, बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। हर्षवर्धन के समय कौन यात्री भारत आया था? तो देखिए हर्षवर्धन के समय अपने ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग अपने भारत आया था। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज किस बौद्ध भिक्षु की मदद से की थी? तो देखिए हर्ष ने अपने बहन की विंध्याचल पर्वत में खोज की थी, वो किस बौद्ध भिक्षु की मदद से? तो देखिए दिवाकर मित्र, ये कौन थे? अपने बौद्ध भिक्षु थे, इनकी मदद से अपनी बहन की खोज की थी अपने विंध्याचल पर्वतों में। हर्ष ने वल्लभी के किस शासक को हराया व उससे अपनी पुत्री का विवाह भी किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने ध्रुवसेन। ध्रुवसेन भी कौन सा? ध्रुवसेन सेकंड, इसको हराया था और इससे अपने पुत्री का विवाह भी किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दक्षिण के किस शासक के साथ संघर्ष हुआ था? तो देखिए हर्षवर्धन का संघर्ष अपने पुलकेशिन सेकंड के साथ हुआ था। पुलकेशिन सेकंड के साथ, ये अपने दक्षिण का शासक था। हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो देखिए इन दोनों के मध्य युद्ध का अपने जो वर्णन है एहोल शिलालेख, एहोल प्रशस्ति में मिलता है। ऑप्शन 1। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? तो देखिए एहोल अभिलेख के रचयिता अपने रवि कीर्ति है। रवि कीर्ति। देखिए एक साथ आपको ये सारे प्रश्न याद नहीं होंगे, लेकिन याद नहीं हो रहे हैं तो भी आपको इनकी एक बार रीडिंग ज़रूर लगानी है, एक बार इनको ध्यानपूर्वक सुनना है और 1 से 2 बार 3 बार इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो देखिए हर्ष के समय अपने ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हर्ष काल में चीनी नरेश लियांग होई किंग ने किसे अपना दूत बनाकर हर्ष के पास भेजा था? तो देखिए लियांग होई किंग ने अपना दूत बनाकर अपने ली ची पीओ इसको भेजा था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाग अ और भाग ब में जो रचना और रचयिता हैं इनका सही क्रम क्या है? तो देखिए इनको सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने मिताक्षरा अगर रचना देखें तो इसके रचयिता कौन है? मिताक्षरा के रचयिता ये हैं अपने विज्ञानेश्वर अपने मिताक्षरा के रचयिता हैं। तो 1 से अपने बी हो जाएगा। आगे अगर देखें दाएं भाग के रचयिता कौन है अपने? ये अपने जीमूत वाहन है। जीमूत वाहन। कृत्य कल्पत्रु, इसके रचयिता कौन है? कृत्य कल्पत्रु। तो देखिए इसका हो जाएगा अपने नयन चंद्र नहीं सॉरी, इसका क्या हो जाएगा अपने लक्ष्मीधर हो जाएगा, लक्ष्मीधर। और अपने रंभा मंजरी, इसका हो जाएगा नयन चंद्र। तो अपने मिताक्षरा तो अपने बी हो जाएगा, 1 से बी। विज्ञानेश्वर दाया भाग, इसका हो जाएगा जीमूत वाहन। कृत्य कल्पत्रु, इसका हो जाएगा अपने लक्ष्मीधर। और इसका हो जाएगा अपने रंभा मंजरी, इसका नयन चंद्र। ये आप ध्यान रखें। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने अपने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण अपने गंग शासक नरसिंह देव के काल में हुआ था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। और एक आप ध्यान रखें, सूर्य मंदिर कहाँ है? अपने कोणार्क में। ये अपने गंग शासक नरसिंह देव के काल में बना था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर किस राजवंश ने बनाए थे? तो देखिए 5 रथ मंदिर अपने ये पल्लव वंश ने बनाए थे, पल्लव वंश। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वातापी यानी कि बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए अपने ये दंती दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दंती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातापी या बादामी एक ही बात है। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई टीका दाय भग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लेखक कौन है? तो देखिए विज्ञानेश्वर हो जाएगा इसके लेखक। इस टीका के लेखक कौन है? अपने विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है,
धर्मपाल से छीनकर कन्नौज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए धर्मपाल से छीनकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने वाला प्रतापी शासक कौन था? ये प्रतिहार शासक वत्सराज था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेषधीय चरितम के लेखक संस्कृत कवि श्रीहर्ष किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो देखिए श्रीहर्ष, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें नेषधीय चरितम के लेखक कौन है अपने? ये श्रीहर्ष हैं और ये अपने जयचंद के दरबार में थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट नरेश ने प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया था? तो देखिए नागभट्ट को पराजित करने वाले अपने कौन है? गोविंद तृतीय। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न है, त्रिसत्तात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला था? तो देखिए त्रिसत्तात्मक संघर्ष अपने लगभग 100 वर्षों तक चला था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल शासक कौन था? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल शासक ये था अपने धर्मपाल। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन सा था? तो देखिए सबसे महानतम शासक अपने कौन है? मिहिर भोज या भोज। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवसाह शांकचरितम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया है? तो देखिए अपने सिंधुराज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंधुराज के महान कार्यों का वर्णन है इसमें नवसाह शांकचरितम में, और ये किसकी पुस्तक है? अपने पद्मगुप्त की। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 20 से अधिक ग्रंथों की रचना करने वाला ये कौन था? परमार नरेश भोज था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परमार नरेश भोज ने अपने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अजमेर के चौहान या फिर इस चौहानों को क्या कहते हैं? चाहमान भी कहते हैं। वंश का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? तो देखिए ये अपने कन्नौज का गढ़वाल वंश। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। ये अपने चौहान वंश का प्रबल शत्रु था। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था। संयोगिता कौन थी? अपने कन्नौज के गढ़वाल वंश जयचंद की पुत्री थी, और अपने पृथ्वीराज चौहान अपने अजमेर का चाहवान या चौहान वंश का था। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? तो देखिए अपने शिलालेखों में देवनागरी लिपि इसका करने वाला ये कौन सा वंश था? ये चंदेल वंश। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चंदेल वंश। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग के संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो ये कौन है अपने? ये था दंग। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दंग। सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? तो देखिए सोमनाथ का जो मंदिर है जिसका विनाश किसने किया है? महमूद गजनवी ने। ये अपने मूलतः शिव मंदिर है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह कौन सा ग्रंथ है? तो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है अपने? सोमदेव का कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। ऑप्शन 1। गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? तो देखिए गुजरात के चालुक्य वंश को अपने बघेल, जिसको सोलंकी वंश भी कहते हैं, इसने सत्ता से अपदस्थ किया यानी कि हटाया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ है? तो देखिए अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत जातियों का जन्म माना जाता है। चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, ये 4 जातियाँ। तो देखिए इसमें राठौड़ का नाम नहीं मिलता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और ये किस के मध्य हुआ था? अपने पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के मध्य युद्ध होता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज थर्ड, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से जाने जाते हैं, और महमूद गौरी के मध्य। अगला प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की है? तो देखिए शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की है? अपने वासुदेव ने की है। किसने की है? वासुदेव ने। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो देखिए खजुराहो मंदिर का निर्माण अपने चंदेल शासक यशोवर्मा ने कराया है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजपूत काल का कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था
तो देखिए राजपूत काल का कौन सा स्थान अपने बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? ये अपने देखिए विक्रमशिला था, नालंदा था, उदयंतपुर था, लेकिन माउंट आबू नहीं था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माउंट आबू इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ का कौन सा राज्य भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सम्मानित व सुसंस्कृत राजवंश के रूप में चर्चित है? तो देखिए दक्षिणापथ का कौन सा ऐसा राजवंश है या राज्य है ये जो अपने सुप्रसिद्ध है? राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखिए एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिर या फिर कैलाश मंदिर जिसका नाम है, इसका निर्माण किसने कराया था? ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक है? तो देखिए ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? इसका आंसर हो जाएगा अपने कृष्ण प्रथम, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कृष्ण प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों से गुजरात में प्रवेश करने से रोका था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये कौन सा राष्ट्रकूट शासक है? ध्रुव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। तकोलम के प्रसिद्ध युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने किस चोल शासक को परास्त किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? परांतक प्रथम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, परांतक प्रथम। चोल प्रशासन में महत्तर किसे कहा जाता था? तो देखिए चोल प्रशासन में महत्तर किसे कहते थे? अपने प्रधान सेनापति को कहा जाता था। चोल प्रशासन में महत्तर अपने प्रधान सेनापति को कहा जाता था। मान्यखेत किसकी राजधानी थी? तो देखिए मान्यखेत अपने राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। मध्यकाल का भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो देखिए मध्यकाल का भारत का सबसे ऊंचा मंदिर अगर पूछा जाए तो ये तंजावुर का वृहदेश्वर मंदिर है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पूरी इंडिया जी के अगर कवर हो ना हो, लेकिन ये प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं और 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना है ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपने किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? चैतन्य महाप्रभु ये अपने हुसैन शाह सरकी इसके समकालीन थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हुसैन शाह सरकी। अगला प्रश्न है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? तो देखिए शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये अपने किस सिलसिले के संत थे? ये हो जाएगा चिश्ती सिलसिला, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, चिश्ती सिलसिला हो जाएगा इसका सही आंसर। किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद यानी कि भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? तो देखिए सुल्तान उल हिंद ये अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। और सुल्तान उल हिंद का अगर मतलब पूछा जाए तो क्या है? भारत का आध्यात्मिक गुरु। और ये अपने भारत किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे भारत। तो आप ध्यान रखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? अपने अजमेर में स्थित है। और अजमेर को भारत का मक्का के नाम से भी जानते हैं। अजमेर का अगर उपनाम पूछ ले तो भारत का मक्का के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ से एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। ये एक तरफ ये सिलसिले दे रखे हैं और एक तरफ इनके संस्थापक दे रखे हैं। तो कौन सा सिलसिले का संस्थापक कौन है अपने ये बताना है। तो देखिए फिरदौसी सिलसिला इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरदौसी सिलसिला इसके संस्थापक कौन है? अपने बदरुद्दीन समरकंदी। बदरुद्दीन समरकंदी इसका हो जाएगा सही आंसर। सुहरावर्दी सिलसिला इसके संस्थापक कौन है? अपने सुहरावर्दी सिलसिला। तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नक्शबंदी सिलसिले इसके संस्थापक कौन है अपने? तो देखिए इसका हो जाएगा अपने ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक हैं। और अपने चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक हैं। तो आप ये ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिलसिले के संत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे? तो देखिए ऐसा कौन सा सिलसिला है? देखिए सिलसिला का मतलब क्या होता है? एक तरह से धर्म कह सकते हैं, सिलसिला या धर्म। तो देखिए सुहरावर्दी सिलसिले के संत हैं जो अपने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, सुहरावर्दी सिलसिले के संत। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को उदार व सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर के प्रेमी कहा जाता था? तो ये कौन सा सिलसिला है अपने? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने किस सूफी संत को उदार व सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण, ये कौन सा संत है अपने? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं?
तो देखिए भक्ति आंदोलन के अपने भारत में प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य जी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शंकराचार्य। देखिए एक तरफ ये संप्रदाय और एक तरफ इनके संस्थापक दे रखे हैं, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। समृद्धि संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है अपने? समृद्धि संप्रदाय। तो देखिए इसके संस्थापक अपने कौन है? शंकराचार्य हैं इसके संस्थापक। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है अपने? तो देखिए ये अपने रामानुज हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक अपने कौन है? माधवाचार्य। और सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन है अपने? निम्बार्क हैं। तो आप ध्यान रखें, एक का हो जाएगा अपने डी, दूसरा का अपने सी, तीसरा का अपने बी और चौथा का अपने ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, डी सी बी ए। अगला प्रश्न है, देखिए एक एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं। यहाँ से इस तरह के प्रश्न आते हैं तो 4 प्रश्न आपको कवर हो जाते हैं। तो देखिए सुमेलित करना है ये मत और इनके प्रवर्तक। तो देखिए द्वैतवाद मत के समर्थक कौन है या प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। अद्वैतवाद इसके हैं शंकराचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद ये अपने रामानुज हैं। और द्वैतवाद ये इसके निम्बार्क हैं। तो इसका ए बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, सी डी, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या फिर भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक अगर पूछ ले तो ये कौन है? अपने शंकराचार्य हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? तो देखिए दक्षिण भारतीय अपने वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं, अलवार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्ति आंदोलन का योगदान कौन सा नहीं है? तो देखिए भक्ति आंदोलन का कौन सा योगदान नहीं है इन 4 ऑप्शन में से? इसने जातियों की कट्टरता को दूर किया, बिल्कुल किया था। भक्ति आंदोलन ने जातियों की कट्टरता को दूर किया था। इसने लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा था, बिल्कुल सही बात है। अंधविश्वास को कम किया या अंधविश्वास को तोड़ा था। इसने लोगों को सुलभ व साधारण धर्म दिया, ये भी सही है। और इसने हिंदू मुसलमानों को संगठित किया था। देखिए हिंदू मुसलमानों को संगठित नहीं किया था, ये योगदान नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो देखिए शिवाजी के समकालीन संत कौन से? अपने तुकाराम। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तुकाराम। अमर भक्त कवयित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, ये सही है। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, तो ये भी सही है। वह निर्गुण भक्त कवयित्री, देखिए निर्गुण नहीं थी, ये सगुण भक्त कवयित्री थी, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। और इन्होंने अपने कृष्ण को पति मानती थी, तो ये भी सही है। बाकी ये निर्गुण नहीं थी, ये सगुण थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक क्या हो जाएगा इसका आंसर? चैतन्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबा फरीद। इनकी रचनाएं अपने सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तो देखिए भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव अपने दक्षिणी भारत से हुआ है, दक्षिण भारत से। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वल्लभाचार्य अपने पुष्टि मार्ग का संस्थापक था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी थी वह कौन सी है? तो देखिए चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी थी ये कौन सी है? ये अपने कीर्तन है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन में कीर्तन जोड़ने वाले कौन है? अपने चैतन्य प्रभु। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था? तो देखिए भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था? सामाजिक परिणाम अगर देखें तो स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई है अपने। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि। बाकी ऑप्शन भी आप ढंग से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इंडियन हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक आपसे इस वीडियो में छूटने वाले नहीं है। 500 प्रश्न लगभग हम इस वीडियो में देख रहे हैं, 500 से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे लेकिन कम नहीं देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी के प्रश्न देखने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री तो हमने इस वीडियो में देख ही ली, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं वो हम देखेंगे। रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह था क्या थे? अपने सगुण ब्रह्मा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रामानुज अपने सगुण ब्रह्मा, ऑप्शन 2। कबीर ने जोर दिया किसके ऊपर? तो देखिए कबीर ने अपने सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सांप्रदायिक सद्भावना। प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? तो देखिए प्रेम वाटिका का रचनाकार अपने
रस खान हो जाएगा ऑप्शन 4। रस खान अपने प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत है? तो देखिए महिला आलवार संत अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंडाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? तो देखिए किसने संन्यास ग्रहण नहीं किया था? आपने निम्बार्क ने किया था, रामानुज ने किया था, शंकराचार्य ने किया था, लेकिन देखिए वल्लभाचार्य ने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? तो देखिए द्वैत मत के समर्थक अपने मध्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा मध्व। महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म और निर्वाण क्रमशः किस स्थान पर हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? नादिया और पुरी। जन्म तो हुआ है अपने नादिया और निर्वाण हुआ है अपने पुरी में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए भक्तिकालीन ये संत दे रखे हैं, 4 संत, और इनके प्रतिपादक सिद्धांत दे रखे हैं, इसका हमें सुमेलन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शंकराचार्य अपने अद्वैतवाद हो जाएगा। शंकराचार्य सुमेलित हो जाएगा अपने 1 से हो जाएगा ऑप्शन 3 अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य इसका हो जाएगा अपने क्या? इससे हो जाएगी ना विशिष्ट द्वैत, विशिष्टाद्वैत्व, इसका 4 हो जाएगा। निम्बार्काचार्य इसका क्या हो जाएगा अपने? इसका हो जाएगा अपने द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा अपने? शुद्धाद्वैत, इसका सुमेलन हो जाएगा वल्लभाचार्य का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? फर्स्ट से हो जाएगा अपने, फर्स्ट से क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। शंकराचार्य का हो जाएगा अद्वैतावाद, रामानुजाचार्य का हो जाएगा अपने क्या? ये विशिष्टाद्वैत। इसके अलावा क्या हो जाएगा अपने? निम्बार्काचार्य का क्या हो जाएगा अपने? द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य का हो जाएगा शुद्धाद्वैत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 3 4 2 1 ये सही सुमेलन है। नयनार कौन थे? तो देखिए नयनार कौन थे अपने? ये अपने शैव धर्म मतावलंबी थे, शैव धर्म मतावलंबी, ऑप्शन 1। गोविंद किसके गुरु थे? तो देखिए गोविंद अपने शंकराचार्य के गुरु थे, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई थी? तो देखिए भक्ति की अवधारणा पहली बार अपने श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई, श्वेताश्वर उपनिषद में, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो देखिए महाराष्ट्र धर्म में उदय में योगदान अपने रामदास का है, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर रामदास का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो देखिए कबीर की समाधि अपने मगहर में स्थित है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मगहर में कबीर की समाधि स्थित है, मगहर में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुतगिन, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ है? सभी को पता होगा आपको, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, और पहला युद्ध 1191 में। किस किस के मध्य? अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहला युद्ध तो अपने पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और दूसरा युद्ध क्या होता है? मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए कन्नौज के शासक को अपने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चंदावर के युद्ध में। प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रथम मुस्लिम भारतविद ये अपने अल बरूनी को कहा जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अल बरूनी को। दिल्ली सल्तनत के संबंधित प्रथम ऐतिहासिक रचना व दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ताज उल मासिर, ऑप्शन 4 ताज उल मासिर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ताज उल मासिर। 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा है किसने? तो देखिए 5 सुल्तानों का शासनकाल अपने अमीर खुसरो ने देखा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमीर खुसरो अपने 5 सुल्तानों के साथ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का सादी कहा जाता है किसे? देखिए थोड़ा सा दिखने में मिसप्रिंट हुआ है, देखिए आप, भारत का सादी अपने अमीर हसन सिद्दी को कहा जाता है, अमीर हसन सिद्दी को, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेहला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो देखिए रेहला नामक ग्रंथ के अपने रचयिता कौन है? इब्न बतूता, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अमीर आखुर पद संबंधित था, किससे संबंधित है? अपने अमीर आखुर। तो देखिए गुड़शाला का प्रधान जो होता था उसको अमीर आखुर कहा जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने जो नया कर शुरू किया था वो कौन सा कर है? अपने चरागाह कर, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये किसने शुरू किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा अपने अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी सबसे पहले, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि रजिया में एक शासक होने के सभी गुण हैं लेकिन उसका जन्म एक नारी के रूप में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इब्न बतूता इसने कहा था आपने कि क्या कहा था, रजिया सुल्ताना जो अपने एक महिला थी, तो रजिया में शासक के तो सभी गुण थे लेकिन एक नारी के रूप में उसका जन्म हुआ है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उस जैन संत का नाम बताइए जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने वार्तालाप किया था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीन प्रभु सूरी इनके साथ वार्तालाप किया था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक के स्तंभ को दिल्ली अपने फिरोज तुगलक लाया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिरोज तुगलक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूमि की माप एवं प्रति बिस्वा उत्पादन के आधार पर भूमि कर का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये निर्धारण सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भूमि की माप एवं प्रति बिस्वा उत्पादन के आधार पर भूमि कर का निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने नूह सिफिर की रचना किसकी प्रशंसा में की थी? तो देखिए नूह सिफिर की रचना आपने किसकी प्रशंसा में की थी? भारत की प्रशंसा में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की प्रशंसा में, ऑप्शन 2। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सर हिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो देखिए याहिया सर हिंदी क्या हो जाएगा इसका आंसर? सैयद के शासनकाल में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग होने में ये प्रिंट होने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ये हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको। देखिए जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह वक्तव्य किसके बारे में कहा था? तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था कि जब उसने राज सत्ता पाई थी तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। ये किसके बारे में कहा था आपने? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी तथा किसी के दरबार में नहीं था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए एक शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती नामक सूफी संत हुए हैं, इन्होंने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी है लेकिन ये किसी के दरबार में नहीं थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने बयाना में मुगलों को पराजित किया था। खानवा का युद्ध अपने कब हुआ है? 1527 में हुआ है। उससे पहले ही अपने 1 महीने पहले बयाना का युद्ध हुआ था। तो देखिए अपने इसमें राणा सांगा ने अपने बाबर को पराजित किया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाबर व हुमायूं किस समस्या के कारण हमेशा राजपूत राजाओं से दोस्ताना रुख अपनाने में हिचकिचाते रहे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अफगान समस्या के कारण। अफगान समस्या के कारण ये हिचकिचाते थे। रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मांगी थी? तो देखिए गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध मांगी थी कर्मावती ने सहायता। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हुमायूं से सहायता मांगी थी ये। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या है? तो देखिए अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या है? राजपूतों की वीरता व स्वामी भक्ति का गुण। ये बिल्कुल सही बात है। राजपुताना यानी कि वर्तमान जो राजस्थान है उसको पहले राजपुताना नाम से जानते थे। राजपुताना से ही हज हेतु ये सूरत बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था। बिल्कुल सही बात है। अजमेर सूबे का राजस्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपुताने को जीतने के प्रयास में सबसे पहले किस राज्य को वैवाहिक संबंधों द्वारा आधिपत्य स्वीकार करवाया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने आमेर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3। अकबर ने 1573 ईस्वी के आसपास महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु दूत भेजे, उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए ये दूत का सही क्रम क्या है? इसका एक ट्रिक याद रखे तो भी रख सकते हैं आप, जमा बाटो नाम से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक याद रखे तो। देखिए ज का मतलब क्या है? ज का मतलब जलाल खां, यानी कि बी पहले आया था सबसे पहले, बी मतलब जलाल खां, ये यहाँ लिखा हुआ है। जमा, इसमें वहाँ का मतलब क्या है? मान सिंह, मान सिंह यहाँ पर ए पे दे रखा है मान सिंह। फिर क्या है? बा का मतलब हो गया अपने भगवंत दास, ये डी हो जाएगा। और टो का मतलब टोडरमल, ये अपने सी हो जाएगा। तो BADC, तो BADC अपने किस में है? ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन 2 में। तो BADC हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मारवाड़ व मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय संघर्ष का नायक कौन था? तो देखिए मारवाड़ व मुगलों के मध्य संघर्ष में ये नायक कौन था? दुर्गादास राठौड़। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दू अप्पा व सिंह अप्पा व्यवस्था किस मुगल बादशाह ने लागू की थी? तो देखिए ये दू अप्पा व सिंह अप्पा ये अपने
दूह अस्पा अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था ये अपने जहांगीर ने लागू की थी। दूह अस्पा और सिंह अस्पा, ऑप्शन 2 हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में आईना ए दहसाला प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो आईना ए दहसाला प्रणाली ये अपने किसने आरंभ की थी? ये हो जाएगा अकबर, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू पदाधिकारी कौन था? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप ध्यान रखें। प्रथम हिंदू पदाधिकारी कौन था अपने? ये बीरबल था। अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म, इसको सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? अपने बीरबल ने। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सार्वभौमिक सहिष्णुता। अकबर ने 1583 में कौन से नए कैलेंडर को जारी किया था? तो देखिए 1583 में अकबर ने अपने इलाही संवत को जारी किया था, इलाही संवत को, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो देखिए बाबर ने लिखी है ये पुस्तक, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ये बाबर का अपने जीवन इतिहास बताता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, महाकवि तुलसीदास निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो देखिए महाकवि तुलसीदास अपने ये अकबर के समकालीन थे, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अकबर के समकालीन थे ये महाकवि तुलसीदास, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है? अपने सिकंदरा या आगरा में स्थित है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अकबर का मकबरा सिकंदरा या आगरा में स्थित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि व पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के शाही संरक्षक कौन थे? तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ये अपने शेरशाह के दरबार में था, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? तो देखिए शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था अपने इसने अच्छे तरीके से लागू की थी, तो आप ध्यान रखिए शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जकात का आशय क्या था? तो देखिए जकात का आशय क्या था अपने मुगल काल में? तो देखिए सीधा आंसर आप देखिए, भू कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया गया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जकात का आशय था, भू कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया गया था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है अपने? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने रामायण का फारसी अनुवाद किया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रामायण का फारसी अनुवाद करने वाले कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो देखिए शिवाजी इनका जन्म अपने शिवनेर में हुआ था, ऑप्शन 4। अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया है? तो देखिए अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया है? अपने संभाजी ने, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, संभाजी ने। वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था। रॉबिन्सन ने यह जिसके विषय में कहा है वह कौन है अपने? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिवाजी के बारे में कहा है कि क्या कहा है कि वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था। शिवाजी के बारे में किसने कहा है? अपने रॉबिन्सन ने कहा है। मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो देखिए मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व अपने पटेल के द्वारा वसूल किए जाते थे, एक अपने पद था पटेल, तो पटेल के द्वारा वसूल किए जाते थे। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर नौबत क्या थी? तो देखिए सर नौबत क्या थी अपने? सर नौबत पैदल सेना अधिकारी, पैदल सेना अधिकारी, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए किस स्थान के शासक ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 में शिवाजी के विरुद्ध भेजी थी सेना? तो बीजापुर के शासक ने भेजी थी, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसी मराठा वीरांगना कौन है अपने? ताराबाई, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ताराबाई, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? तो देखिए अपने 2/5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपज का 2/5, यानी कि 5 में से 2 हिस्से किसके हैं? अपने मराठा के, शिवाजी की, यानी कि 2/5। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये देखिए आमेर के जो शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई है अपने किसकी? शिवाजी व मुगलों के मध्य 1665 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक अपने रायगढ़ में हुआ है, रायगढ़ में, ऑप्शन 4।
शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? तो देखिए शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कोलाबा में ठहराते थे, कोलाबा में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मराठा स्वतंत्रता युद्ध लड़ा था? तो देखिए मराठा स्वतंत्रता युद्ध लड़ने वाले कौन है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ताराबाई। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मराठा स्वतंत्रता युद्ध लड़ा था अपने ताराबाई ने। निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो देखिए शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने किस मुगल सम्राट से की थी? तो देखिए पुरंदर की संधि शिवाजी ने अपने औरंगजेब से की थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, औरंगजेब से। शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहते थे? तो देखिए शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहते थे? बसगीर कहते थे या बारगीर कहते थे? ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बसगीर या बारगीर। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो देखिए शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौथ कर वसूलते थे अपने। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो देखिए शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था अपने? नायक था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पेशवा राज्य का संस्थापक ये कौन है अपने? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ अपने पेशवा राज्य का संस्थापक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। पेशवा राज्य का संस्थापक कौन है अपने? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन किस देश के थे? तो देखिए भारत में सबसे पहले अपने पुर्तगाल के यूरोपियन आए थे अपने बिजनेस के सिलसिले को लेकर। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुर्तगाल से 1498 में सबसे पहले कौन आया था? तो देखिए वास्को डिगामा आया था। इसलिए कहते हैं भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। लेकिन देखिए भारत वास्को डिगामा के आने से पहले ही उपलब्ध था। पृथ्वी पर तो भारत था ही, सदियों से भारत है। लेकिन वास्को डिगामा ने क्या है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। मतलब विदेश से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन है अपने? वास्को डिगामा। इसलिए भारत की खोज किसने की है? ऐसा कहते हैं वास्को डिगामा ने की है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत पहले था ही नहीं, भारत था, लेकिन मार्ग की खोज किसने की है? भारत में आने के रास्ते की खोज किसने की थी? अपने वास्को डिगामा ने 1498 में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत की धरती पर कदम कहाँ रखे थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 17 मई 1498 के दिन भारत आया था ये, और कालीकट केरल बंदरगाह पे आया था ये। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिए पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी अपने? कोचीन थी। ऑप्शन 3। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुर्तगाली गोवा से अंतिम रूप से कब बने थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुर्तगाली गोवा से अंतिम रूप से कब गए थे? यानी कि भारत का गोवा पर अधिकार कब हुआ था आपने? तो 1961 में हुआ था भारत का गोवा पर अधिकार। उससे पहले किसका अधिकार था अपने? पुर्तगाली का। डच वासियों यानी कि नीदरलैंड में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो देखिए डच वासियों में सबसे पहले कौन आया था? कार्निलियस व हस्तमान द हस्तमान। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कार्निलियस द हस्तमान। ये सबसे पहले आया था अपने डच वासियों में भारत। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का आधुनिक नक्षत्र अपने राजा राम मोहन राय को कहा है अंग्रेजों ने। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून किसने बनाया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने हेतु सबसे पहले कानून अपने लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बनाया था। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया था? तो देखिए आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा, धर्मांतरण, मूर्ति पूजा विरोध, उपयुक्त सभी को प्रोत्साहन दिया है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना अपने राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखें विशेष तौर पर। आर्य समाज के संस्थापक कौन है अपने? तो देखिए दयानंद सरस्वती अपने आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक अपने कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक भारत का पिता अपने किसको कहा जाता है?
राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक अपने किसको कहा जाता है? ये भी अपने राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखें। वेदों की ओर लौटो नारा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दयानंद सरस्वती ने दिया है। कौन सा नारा? वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अपने 1875 में हुई है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक अपने कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? अपने स्वामी विवेकानंद। 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? तो देखिए, 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून अपने यह हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, इनके प्रयासों का परिणाम था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1873 में। BR अम्बेडकर ने अमेरिका से शिक्षा ग्रहण कर वापस देश आने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया था? तो देखिए, वापस अमेरिका से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये दलितों का मंदिर प्रवेश आंदोलन ये चलाया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत में दलितोद्धार हेतु EV रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, दक्षिण भारत में ये अपने आत्मगौरव आंदोलन था। आत्मगौरव आंदोलन चलाया था किसके द्वारा? EV स्वामी द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों के साथ संबंधों की किस नीति का प्रतिपादन किया था? तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने सहायक संधि प्रणाली ये प्रचलन में लाई थी। निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि प्रणाली में नहीं था? तो देखिए, कौन सा प्रावधान नहीं था? तो देखिए, देशी रियासतों की बाहरी युद्धों एवं आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, बिल्कुल हाँ ये था। देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, ये भी था। अंग्रेजी फौज का खर्चा देशी रियासत से करना, ये भी था। लेकिन देखिए, देशी रियासत को विदेशी मामलों में स्वतंत्रता ये नहीं थी, क्योंकि विदेशी मामलों का अधिकार अपने अंग्रेजों ने ले रखा था। तो ये इसमें नहीं था सहायक संधि में। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विदेशी मामलों में अपने देशी रियासतों को स्वतंत्रता नहीं थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले सहायक संधि अपने हैदराबाद का निजाम इसके साथ अपने की गई थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सहायक संधि अपने इस पर हस्ताक्षर सबसे पहले हैदराबाद का निजाम इसने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपने 1813 में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का प्रावधान कौन सा नहीं था? तो देखिए, कौन सा नहीं था? अपने देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना, बिल्कुल था, ये था। देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, देखिए ये नहीं था, ये नहीं था, बाकी सभी थे। देखिए, देशी रियासतों का आंतरिक शासन स्वयं वहाँ के शासक द्वारा संभालना, ये था। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना नहीं था, आंतरिक शासन वहाँ का शासक ही संभालता था कुछ कर देकर। देखिए, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसका, ऑप्शन 2 होगा, ये नहीं था, बाकी सभी थे। अगला प्रश्न है, 1858 के बाद सरकार द्वारा भारतीय शासकों के साथ संबंधों में किस नीति को प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, ये अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई थी 1858 के बाद। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस पुस्तक के लेखक अपने कौन है? VD सावरकर, यानी कि 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्र संग्राम, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? VD सावरकर ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो देखिए, डलहौजी की विलय की नीति। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो देखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। कांग्रेस की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान अपने किसका हुआ है? अपने A.O. ह्यूम का। 1885 में अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थल कौन सा था? तो देखिए कांग्रेस के पहले अधिवेशन का स्थल कौन सा था अपने? तो देखिए गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, ये यहाँ पर अपने कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेडस्टोन की उपाधि किसको दी गई है? तो देखिए भारतीय ग्लेडस्टोन की उपाधि अपने दादा भाई नौरोजी को दी गई है। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था अपने? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई है। ए ओ ह्यूम के द्वारा। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन 1। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में इसमें की गई थी अपने पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी, कौन सा अधिवेशन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने 23वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? अपने 23वां अधिवेशन था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी थी। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा अपने उदारवादी नेताओं को किसने दी? अपने लाला लाजपत राय ने दी थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1922 में चौरी चौरा स्थान पर हिंसक आंदोलन के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो देखिए चौरी चौरा स्थान अपने कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा ये स्थित है स्थान। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद अपने गांधी जी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा नमक का कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कब किया गया था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अपने गांधी जी ने कब की है? 6 अप्रैल 1929। 6 अप्रैल 1929 से के दिन से। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारी देशभक्तों द्वारा गठित संस्था कौन सी थी? तो देखिए 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारी देशभक्तों द्वारा कौन सी संस्था गठित की गई अपने? तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नामक तमिल लोक कथाओं का संकलन ये 4 खंडों में किसने लिखा था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नटेशा शास्त्री, यानी कि मद्रास के जो नटेशा शास्त्री इन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? नटेशा शास्त्री मद्रास के हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन अपने सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का विभाजन किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए भारत का विभाजन अपने माउंट बेटन योजना के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का विभाजन अपने माउंट बेटन योजना के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा ताकि आप समझ जाना कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। सही आंसर कौन सा है उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी कितनी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 ये निश्चित की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर दिया गया था। तो देखिए ये कौन सा अधिनियम है अपने? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसमें अपने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय कर दिया है। गवर्नर जनरल एंड वायसराय ये अपने भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 तक निम्न में से कौन सी देशी रियासतें भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीनों 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है
जूनागढ़ रियासत के नवाब द्वारा अपनी रियासत का विलय किसमें करने हेतु दस्तखत किए गए? तो देखिए जूनागढ़ रियासत के नवाब द्वारा अपने जूनागढ़ का जो नवाब था ये अपना विलय पाकिस्तान में करना चाहता था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अपने जम्मू कश्मीर थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय देश के एकीकरण हेतु गठित रियासती विभाग के मुखिया कौन थे? तो देखिए रियासती विभाग का अपने भारत की जो विभिन्न रियासतें हैं उनका एकीकरण करने के लिए इस विभाग का गठन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, मुखिया थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस तिथि को हुआ है? तो देखिए हैदराबाद रियासत का भारत में विलय अपने 1 नवंबर 1948 के दिन हुआ था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 नवंबर 1948 के दिन। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अपने हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो देखिए भारत सरकार द्वारा जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया था। हैदराबाद का विलय करने के लिए अपने भारत सरकार द्वारा जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग हमने 500 प्रश्न इस वीडियो में देखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और पीटीटी में एक तरह से आपके अच्छा खासा रिवीजन हो गया है अपने भारत का इतिहास का। तो देखिए अगले वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इनके भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और लक्ष्य बुक का मैं पूरा आपको सार संग्रह इस चैनल पर करा दूंगा। तो देखिए आपको वीडियो लगातार रूप से देखते रहना है। और भी काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं प्री बीएड एग्जाम के लिए, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।